टायर नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी जो है वो बिहार चला रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग जो चढ़ावा देता है उसको मन में जो होता है, जो जहाँ पोस्टिंग का उसको वो होता है। हमने कहा कि असली सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके बॉस ही सुपर सीएम है। और ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है ये भी खुद से लोगों ने प्रमाणित भी किया। और माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनकी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद से नवाजा गया। क्या बिहार भर में और कोई वकील नहीं है जिसका तजुर्बा इन लोगों से हारे बिहार के लोगों का अधिकार छीने लूटे, बिहार का खजाना जाए भाड़ में, लेकिन अपना बच्चा सबसे पहले होना चाहिए, उनको पद जरूर मिलना चाहिए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देखो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है और कैटेगरी है गैर सरकारी यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? फल्ला जी के दामाद को, फल्ला जी के पत्नी को, फल्ला जी का बेटा बेटी को वहाँ डाल दीजिए। अब बचा क्या बिहार? लगातार परिवारवाद पे लोग जो है हम लोगों को ज्ञान देते हैं। अचेत अवस्था में है बिहार में, पूरी तरीके से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, थाने से लेके ब्लॉक से लेके मंत्रालय से लेके मुख्यमंत्री आवास तक चरम सीमा पर हो चुका है। मुख्यमंत्री के नाक के नीचे क्या हो रहा है मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता, अचेत अवस्था में है। आप देखिएगा जो भूंजा पार्टी की जो टीम है मुख्यमंत्री जी की, जो शाम में बैठती है, इन लोगों को वोट लेना होता है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यक भाइयों का, लेकिन इनके लिए कोई काम नहीं करता, इनको मान सम्मान नहीं देता। और भ्रष्टाचार और रिश्वत इतना बढ़ गया है कि किसी भी अधिकारी पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज़ ही सरकार में समाप्त कर दी गई। प्रतिदिन जो है पुलिस पे हमला हो रहा है और हम आपको कब से कितने दिनों से हम कहते थे कि ये टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। टायर्ड नहीं बल्कि रिटायर्ड अधिकारी जो है वो बिहार चला रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग जो चढ़ावा देता है उसको मन में जो होता है, जो जहाँ पोस्टिंग का उसको वो मिलता है। मतलब आप चढ़ावा चढ़ाइए और पोस्टिंग पाइए और मलाई खाइए और मलाई दीजिए, यही पूरे सरकार में जो है हो गया। कोई जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। ये जो हमने कहा कि असली सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके बॉस ही सुपर सीएम है। और ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होता है ये भी खुद से लोगों ने प्रमाणित भी कर दिया कि हम जो पहले से आरोप लगाते थे उसमें कितनी सच्चाई है। कितना भी लोग छुपाने का कोशिश करेगा लेकिन छुपता नहीं। आज इतना मन बढ़ गया है अधिकारियों का कि कोई जनप्रतिनिधि भी फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठाते, अगर उठाते भी हैं तो इतना सम्मान देते हैं, हाँ बोलिए कहिए, बस यही समाप्त हो जाता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। बल्कि चीफ सेक्रेटरी ने कई एक बार जिला प्रशासन से लेके सभी अधिकारियों को, चाहे विभाग के हों या जिला में हों, सबको पत्र लिखा है कि जनप्रतिनिधियों का कॉल आए, कोई बात हो तो उनको उचित सम्मान और उनकी बातों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई सुनवाई और कोई कार्रवाई नहीं। तो जो डीके बॉस वही सुपर सीएम।
और डीके पोस्ट के पास जो चढ़ावा चढ़ाएगा तो अधिकारी का इतना मन बढ़ गया है, मनोबल बढ़ गया है कि अगर कोई फ़ोन करे और चीफ सेक्रेटरी के लिखे हुए चिट्ठी का भी पालन नहीं किया जाता, ना जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया जाता है। अब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए थे कि भाई हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, अब बचा क्या है? एक तो बिहार गरीब राज्य है, लूट के ये अधिकारी खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी या सीबीआई का भी केस है, लेकिन सरकार में है, केंद्र की भी सरकार ही नहीं, गठबंधन की सरकार है, तो कुछ होना जाना है नहीं इन अधिकारियों का। तो ईडी या सीबीआई भी सुस्त पड़ी हुई है। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कोई बचने वाला नहीं है। अब आप देखिएगा, हम चाहते हैं कि इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी मलाई बांटना। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जब तक कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दीजिए। अब कितना जमाई लोग हैं भाई? अभी हाल फिलहाल में कई जगह जो है मलाईदार पदों पर यही भूंजा पार्टी के रिश्तेदारों को जगह दी गई। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी अध्यक्ष की 2 पुत्री हैं, उनको भी जो है बिहार सरकार की तरफ से ग्रुप ए पैनल काउंसिल जो है बनाया गया। मतलब जिस वकीलों का 20-20 साल तक एक्सपीरियंस होता है, उसको भी ये नहीं मिल पाता ये पद। और माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनकी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद से नवाजा गया। क्या बिहार भर में और कोई वकील नहीं है जिसका तजुर्बा इन लोगों से ज़्यादा है? और हम तो चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा भारी भारी केस देखा जाता है, खजानों की भी लड़ाई होती है, भ्रष्टाचारियों की भी लड़ाई होती है। हर एक मुद्दे पर आरक्षण जैसे सवाल, गंभीर सवाल पे बहस करना पड़ता है। क्या ये लोग सक्षम है? यानी बिहार सरकार हारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बिहार हारे बिहार के लोगों का अधिकार छीने लूटे, बिहार का खजाना जाए भाड़ में, लेकिन अपना बच्चा सबसे पहले होना चाहिए, उनको पद जरूर मिलना चाहिए। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, हम बच्चियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं। क्या मलाई और रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। अब आप सुनिए, छो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं। और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है। और कैटेगरी है गैर सरकारी, यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा, अपने पिता का नाम लिखा, यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दानी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो दलित विरोधी लोग हैं, जो अति पिछड़ा विरोधी लोग हैं, जो अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, आज पूरा वही वैसे ही सोच के लोग जो है सचिवालय पे कब्जा कर चुके हैं।
ये इतना गंभीर मामला है। भाजपा के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बेचारे इंतजार करते रह गए उनके, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। वैसे अब बताइए कौन क्या कर रहा है। छुपा छुपा करके किया जा रहा है, मलाई खिलाया जा रहा है, रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। हम तो कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए या आप दोनों मिलकर के बिहार में स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का गठन कर दीजिए। स्पेशल अरेंजमेंट का, फल्ला जी के दामाद को, फल्ला जी के पत्नी को, फल्ला जी का बेटा बेटी को वहां डाल दीजिए। अब बचा क्या बिहार? लगातार परिवारवाद पे लोग जो है हम लोगों को ज्ञान देते हैं, और हो क्या रहा है यहाँ इस सरकार में बैठे हुए ये लोग आयोग में क्या काम करते हैं। यानी बिहार का मंत्रालय भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सचिवालय भी बर्बाद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का पैनल भी बर्बाद कर दिया, पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर दिया गया। चंद लोग जो भुंजा पार्टी जो है वही लोग जो है अब चलाने का काम करना चाहते हैं।